जय हिंद एस्पिरेंट। स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर इंडिया की क्लास में। इस क्लास में हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी कि जिसको आप एलसीएम और एचसीएफ कहते हो और क्वेश्चन सॉल्व करते हो जब, तो उसमें कई जगह कैलकुलेशन में भी काम आता है और सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कभी कभी तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतर क्या होता है कि जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं यानी कि भाषाओं पे उसमें डाल देते हैं क्वेश्चन, जैसे कि ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, लासा बताओ, मासा बताओ, या भाज्य है, भाजक है। तो उस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप आसानी से कर सकोगे। और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं यूपी पुलिस में या फिर लेखपाल में अच्छी मात्रा में पूछे जाते हैं। और इसमें लेखपाल के लिए जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है, यूपी पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन है, वो भी इसमें शामिल करेंगे हम। जो आप एक टॉपिक समझोगे, एक बात को समझोगे, उसमें आगे क्या होगा, क्वेश्चन कैसा बनेगा, ये आप उसमें देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि लघुत्तम समापवर्तक यानी कि जिसको आप बोलते हो एलसीएम, जो ये दिया हुआ है। कभी कभी लोग बोल देते हैं लासा, उसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो उसकी अगर परिभाषा देखें तो उसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक संख्या हो, उनका एलसीएम क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या हो है जिसमें क्या होगा, दी हुई संख्या मतलब जो भी संख्या दी है उनसे पूरा पूरा भाग हो जाए। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है, कौन सा, ये वाला 4 है, 3 है, 6 है, ये तीन संख्याएं दी हुई हैं, अलग अलग हैं। अब इनका एलसीएम हमने लिख दिया कि 12 है। अब ऊपर हमने कहा कि पूरा पूरा भाग हो जाए। अब क्या कर सकते हो, आपको 4 दिया, 12 दिया है, 12 को किससे 4 से डिवाइड करोगे, 4 के में 4 तियां 12। इसी तरीके से 12 को किससे डिवाइड करके देख लो, तुम भाग देके देख लो 3 से, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12। ठीक है, फिर 12 को किससे 6 से डिवाइड कर लो, 6 कम 6, 6 दूनी 12। यानी कि देखो पूरा पूरा विभाजित हो रहे हैं और कोई शेषफल नहीं छोड़ रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम इस तरीके से होता है। एलसीएम निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, मान लो कि 4 हो गया, इससे गुणनखंड कितने बनेंगे, इसके बनेंगे 2 दूना 4। अब इसको 3 हो गया, 3 के लिए क्या 3 ही रख सकते हो, या फिर और 3 या कम 3 हो गया आपका। 6 के लिए क्या कर सकते हो, 2 लिख सकते हो और 3 लिख सकते हो, 2 3 6 हो गया। अब इसमें देखो पेयर बना लो, 2 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 मिला हमें, फिर 1 2 1 मिला, 2 और अगला नहीं है तो इसको कैंसिल कर दिया, 2 लिख दिया। फिर अगला 1 छोड़ दो, फिर अगला 3 मिल रहा है तो 3 ले लिया। अब कितना हो गया, 2 दूना 4 और ये 3 मिला था, तियां 12। इस तरीके से क्या हो गया, 12 इसका एलसीएम हो। इस तरीके से एलसीएम फाइंड कर सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है कि 4 लिख लिया, 3 लिख लिया, 6 लिख लिया, और इस तरीके से भी आप कर सकते हो। 2 से पहले करेंगे तो 2 दूनी 4, इसका आधा 2 हो गया है, इसको 3 ऐसे लिखेंगे, अब इसको आप 3 लिख लेते हैं। फिर 2 से करेंगे, ये 2 है, फिर 2 से किया तो कितना 1 हो गया, इसको 3 का क्या हो जाएगा, 3 ही रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, ये अलग अलग है 3। अब 2 से होगा नहीं तो 3 से करेंगे, तो 3 से करने पर ये 1 1 आ गया, तो कितना हो गया, ये 2, फिर यहाँ पर हो गया 2 दूनी 4 तियां 12। देखो फिर इस तरीके से भी 12 आपका एलसीएम यानी कि लासा लघुत्तम समापवर्तक आ गया। अगला देखते हैं इस पर। अब इसमें दिया हुआ कि कोई ये जो क्वेश्चन दिया है कि 8 12 16 का लासा क्या होगा। तो 8 12 16 का लासा सिंपल तरीका अधिकतर जो लोग फॉलो करते हैं ये वाला कर लेते हैं, 8 12 16। अब इसको 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसका 6 होगा, इसका आधा 8 हो जाएगा। फिर 2 से हो जाएगा आराम से, तो ये 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, 2 3 6 और ये 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 और ये 3 ऐसे लिख लेते हैं और ये 2 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 1 रह जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा। फिर अगला 2 से होगा नहीं, अब सीधे इसको 3 से कर लेते हैं, तो हर जगह यहाँ पर 1 हो गया। अब कितना हो गया, लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 3 हो गया, और फिर एक 2 दिया हुआ है, फिर क्या दिया है, एक 3 दिया हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 तो 16, एक दिया 48। ये कितना हो जाएगा आपका 48, आपका इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा, यानी कि आपका एलसीएम हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। एक क्या हो सकते हैं, इनके क्या कर लो, प्राइम फैक्टर कर लो, जिनको आप बोलते हो अभाज्य गुणनखंड। 8 का अलग कर लो, 12 का अलग कर लो, और फिर 16 का इस तरीके से अलग कर लो। तो 2 दूना 4 दूनी 8, इस तरीके से हो गया, 8 के हो गया। फिर 2 दूना 4 और फिर तियां 12, 3 से हो गया। फिर क्या हो गया, ये 16 है यहाँ पर, तो इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16। अब इनके क्या क्या करो, देख लो सब में कौन सा कॉमन है। 1 2 कॉमन था, लिख लिया हमने यहाँ पर एलसीएम के लिए। फिर यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है, ये वाला ले लिया 2 कॉमन। फिर यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है, ये 2 कॉमन ले लिया। फिर एक मिल रहा है 2, ये वाला, तो इसको 2 लिख लिया।
एक बच्चा यहाँ पे 3, तो चलो 3 लिख लिया। अब इसको करके देखते हैं, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 48, को क्या करोगे 48। तो चाहे ये वाला प्राइम फैक्टर करो, चाहे अभाज्य गुणनखंड करो, चाहे इस तरीके से कर लो, दोनों तरीके से ही आपका 48 आ रहा है। तो 2 तरीके हो गए आपको एक लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम निकालने के। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम जो कराया था चकबंदी लेखपाल का 2015 में। चकबंदी लेखपाल में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था, एलसीएम पे क्वेश्चन जो बेस्ड है वो क्या है कि 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है, 23,100 दिया है, तथा महत्तम समापवर्तक कितना दिया है, 5 दिया है। यदि उनमें से 2 संख्याएं कितनी हैं, 700 हैं और एक 770 है, तो तीसरी संख्या क्या हो, यानी कि थर्ड नंबर पूछ रहा है, तीसरी संख्या के संभावित मान पूछ रहा है, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है, संभावित मान पूछ रहा है। तो इसमें लघुत्तम समापवर्तक क्या दिया है, 23 और 1000 दिया है। यानी कि आप इससे पहले पढ़ चुके हो कि कोई भी संख्या क्या करे, लघुत्तम समापवर्तक तब होगी जब क्या उन सारी संख्याएं क्या उससे वो क्या हो, विभाजित हो रही हो और कोई क्या हो, शेषफल ना छोड़ रही हो, यानी कि पूरा पूरा विभाजित हो रही। तो अगर इसमें हम सबको नोट डाउन कर नंबर नोट करना चाहें तो यहाँ पे क्या होगा, एक 15 हो जाएगा, सारे ऑप्शन में कॉमन है जो, ठीक है। फिर एक क्या हो जाएगा, एक 75 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 165 हो जाएगा। फिर दिया है 425 दिया है, इसी में से ऑप्शंस में सारे ऑप्शन के नंबर नोट कर लेते हैं। फिर 825 दिया है, फिर आपका 90 दिया हुआ है, अगला 180 दिया हुआ है। अब क्या करें कि इस संख्या से 23,100 दिया है, इसको इन सभी संख्याओं से अलग अलग डिवाइड करें, भाग दें हम, और जो संख्या पूरा पूरा कट जाएगी तो वो तो लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम होगा, और जो नहीं कटेगी वो लघुत्तम समापवर्तक नहीं होगा। तो अगर इसको आप डिवाइड करके खुद चेक करोगे तो उसमें क्या होगा कि 15 डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा पूरा 75 कट जाएगा, 165 भी कटेगा, और 425 जो है जब आप भाग करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, 425 नहीं होगा, 825 हो जाएगा आराम से, और क्या होगा 90 नहीं होगा, और 180 हो जाए, 180 नहीं होगा। तो इसमें कौन सा 425 और 90 जब आप भाग करके देखोगे और 180, ये 3 नंबर क्या होंगे, इसके लघुत्तम समापवर्तक नहीं होंगे। और ये 3 नंबर जिसमें है वो सारे ऑप्शन कैंसिल कर दो। 425 ए में है, ये वाला देखिए इस तरीके से ये वाला कैंसिल हो गया है। अब इसमें कितना दिया हुआ है, 15, सी वाले में 90 दिया है, ये वाला नहीं होगा तो सी वाला कैंसिल हो गया। फिर कितना दिया हुआ है इसमें, 180 देखो दिया हुआ है, तो ये वाला नहीं होगा। तो किसमें है, सारे हैं जो इसे पूरा पूरा डिवाइड होंगे, तो बी वाला ऑप्शन जो है इसमें पूरे पूरे डिवाइड होंगे, इसलिए क्या होगा, ये वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या करना है, वहां पर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप सारे जो नंबर दिए उसमें सारे नंबर नोट कर लो, कॉमन जो सारे सभी ऑप्शंस में हैं, और उनमें सबको क्या करके आप भाग देके देख लो, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो ना हो वो उसका एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि हमने जो पहले परिभाषा दी है सबसे पहले वाले में, देखिए यहाँ पर जो हमने परिभाषा दी थी, क्या दिया था कि सबसे छोटी से छोटी संख्या जो विभाजित हो जाए और पूरा पूरा विभाजित हो, और क्या हो, भागफल और शेषफल ना छोड़े, वो क्या होगा, उसका एलसीएम होगी। तो इस परिभाषा के बेस पे देखो ये वाला जो क्वेश्चन आया आपका चकबंदी लेखपाल का, ये सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, यानी कि जिसको आप बोलते हो एलसीएम, कितना दिया है, 520 दिया है, और उनका क्या दिया है, महत्तम समापवर्तक कितना दिया है, जिसको आप बोलते हो एचसीएफ, 4 दिया हुआ है। तो क्या है, इनमें से यदि एक संख्या 52 है और दूसरी संख्या क्या है, आपको बताओ, हम इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। आपसे ये क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, ये राजस्व लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वही चीज पढ़ा रहे हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आती है, और उसका ये यहाँ पर क्या है, एक प्रूफ है कि हाँ आप प्रूफ है, देख सकते हो आराम से। तो इसमें एक नई चीज होती है फॉर्मूला टाइप का जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है आप याद कर लीजिएगा, पहली संख्या इस तरीके से जब क्वेश्चन आए तो क्या करोगे, पहली संख्या अगुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या अगुणे दूसरी संख्या, बराबर में क्या रख देते हैं, एलसीएम और गुणे एचसीएफ, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब इनमें से कोई 3 चीजें दे दी जाएंगी और एक चीज कोई आपको कोई चीज कोई ना दे, आप इनको इस फॉर्मूले में रख करके आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें क्या कर सकते हो कि पहली संख्या क्या दी हुई है, इनमें एक संख्या 52 दी हुई है, यानी कि 52 दी है, चलो नोट कर लिया। अब ये क्या दिया, दूसरी संख्या हमको नहीं पता, तो ये क्या है, चलो दूसरी संख्या लिख लेते हैं। एलसीएम कितना दिया है, 520 दिया था, चलिए ठीक है, नोट कर लिया।
और फिर इंटू के लगा लिया, HCF कितना दिया है यानी कि हाई कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक 4 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड, ये गुणा है इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ये इधर हो जाएगा आपका 520 गुणा 4, और इसका भाग दोगे इसको किससे, 52 यानी कि 52 से, 52 एकम 52, 52 दहम 520। अब इधर कितना हो गया, 10 गुणे 4 यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 40 उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कि 40 में दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी, तो 40 कौन सा उत्तर है, ये वाला देखो आपका ऑप्शन नंबर ये जो है आपका सही उत्तर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला क्या था, उसमें हमने थ्योरी में इंक्लूड नहीं किया था, तो इस क्वेश्चन पड़ गया और उससे क्या होगा, ये आपका हो गया, आप आराम से नोट कर सकते हो, याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, HCF यानी कि बोलते हैं हाई कॉमन फैक्टर। तो बोलते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या हो जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। उसमें क्या था कि सभी संख्याओं को विभाजित कर, इसमें क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, वो वहां पे लीस्ट था, लघुत्तम था, यहाँ पे महत्तम यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबको विभाजित कर दे। तो उसमें सबको विभाजित करेंगे क्या होगा, जैसे एग्जांपल दिया हुआ 18, 24, 30, तो इस तरीके से क्या हो जाएंगी, इनको कोई चीज अगर फाइंड कर लो तो 6 अगर इनका ले लें, 6 यहाँ पर HCF इनका 6 हो जाएगा, यानी कि हाई कॉमन फैक्टर जो होगा इनका वो 6 होगा, और इससे क्या होगा कि ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएंगी। तो अब इसमें देखो 6 तियां 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, तो ये क्या हो जाता है आपका हाई कॉमन फैक्टर, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, इसको फाइंड करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तो हमने जो नॉर्मल तरीका बताया था, अभाज्य गुणनखंड कर लो, ठीक है, जिनको बोलते हो आप प्राइम फैक्टर। एक तो अभाज्य गुणनखंड करके कर सकते हो, दूसरा क्या हो जाता है भाग विधि द्वारा भी कर सकते हो, भाग विधि द्वारा भी कर सकते हो। तो अभाज्य गुणनखंड वाला प्रोसीजर क्या होता है कि आप पहले यहाँ पर 18 लिख लो, 24 लिख लो और 30 लिख लो, इस तरीके से इनको डिवाइड करते चले जाओ, और जो नंबर आए उनको क्या कर लो, पेयर बनाते चले जाओ। जब वो पेयर बन जाएंगे तो उनको क्या करना, आपस में गुणा करके आप कर सकते हो, तब भी 6 आएगा। और भाग विधि द्वारा, भाग विधि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर एलिब्रेट कर रहा हूँ, यानी कि उसको समझा रहा हूं। तो 12, 18 जो दिया है, 12, 24, 36 दिया हुआ है, तो अगर इसमें हम ज्यादा बड़े में ना जाएं और छोटा सा कुछ उदाहरण ले लें, जैसे कि 12 ले लिया हमने और सिर्फ 18 ले लिया, 18, 24, 30 था, ज्यादा लंबा ना हो, आसानी से समझ में, तो 12, 18 ले लिया। अब इसमें क्या होगा कि बड़ी संख्या इसमें कौन सी 18 है, और उसको क्या करेंगे, छोटी संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे। चलो भाग विधि द्वारा हम HCF फाइंड करते हैं, मतलब क्या हाई कॉमन फैक्टर हम ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा, 12 एकम 12, यहाँ पे कितना आया 6 आ गया, तो 6 लिख लिया। अब क्या हो गया, 12 बचा यहाँ पर, तो 12 यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, 6 एकम 6, 6 दूना 12, ये क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया। अब देखो यहाँ पर कौन सा, ये जो 6 आया आपका, यही आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, हाई कॉमन फैक्टर हो गया, यानी कि HCF हो गया, महत्तम समापवर्तक, जिसको आप क्या बोलते हो, मासा बोलते, बहुत लोग लिखते हैं हिंदी मीडियम वाले, तो ये मासा हो गया आपका, इस तरीके से लासा और मासा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन आपका चकबंदी लेखपाल में पूछा जा चुका है, UPSSC ने जो एग्जाम करवाया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात करने में क्या होता है कि भागफल क्रमशः क्या आता है, 2 आता है, 3 आता है और 5 आता है, और अंतिम भाजक जैसे कि पिछली बार हमने दिया था, अंतिम भाजक देखिए क्या है, ये वाला अंतिम भाजक, ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो अंतिम भाजक क्या दिया हुआ है, 45 है, यानी कि जिसको आप 45 बोलते हो। तो इसमें क्या करें कि तो छोटी संख्या ज्ञात करो। अब इसमें क्या होगा कि जो आपका HCF होता है, तो HCF सम्मिक गुणनखंड होता है, हर एक संख्या में वो उसका मतलब गुणनखंड आप पाओगे, प्राइम फैक्टर होगा वो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका जो भाग विधि हमने बताई थी उसमें उल्टा चलेंगे, उल्टा अगर सॉल्व करना शुरू करेंगे तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और आसानी से समझ भी जाएंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपको याद होगा कि एक होता है जब भाग आपने देना पढ़ा था, भागफल वाला पढ़ा था सिस्टम, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो भाज्य होता है, तो भाज्य बराबर क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक और गुणे क्या हो गया, भागफल और इसमें क्या जोड़ देते हैं, शेषफल जब हो जाएगा यानी कि आपका क्या रिमाइंडर बचा। लेकिन यहाँ पर एलसीएम इटसेल्फ की बात कही गई, तो यहाँ पे शेषफल नहीं बचता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल सीधे सीधा रखते हैं।
तो इसमें सबसे पहले क्या दिया है कि सबसे जो छोटा भाजक है क्या 45 है, तो अंतिम से लेने पर तो हम क्या करेंगे, अंतिम से अगर सर लें तो उसको हम यहाँ पर अगर ऐसे सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे, उसको सबसे अंतिम में क्या आएगा 45 आएगा, और दिया क्या है कि अंतिम इसमें क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 45 और क्या हो जाएगा अंतिम, देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है 5 संख्या है, तो 45 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका, इसको गुणा करोगे तो ये 225 हो जाएगा। अब फिर क्या कह सकते हैं कि दूसरा भाजक क्या है उनको होना चाहिए, दूसरा भाज्य, ठीक है, दूसरा भाज्य के लिए क्या हो, भाजक गुणे भागफल, तो भाजक यहाँ पर क्या हो गया, अब इसको यहाँ पर लिख लेंगे, उल्टा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन ही ऐसा पूछा गया, फिर ये हो गया 225। अब इसमें तीसरी संख्या क्या दी हुई है, बल्कि दूसरी संख्या ये 3 दिया हुआ है, तो 3 से गुणा कर दिया, और क्या कर दिया, ये 45 अंतिम भाजक क्या था 45, तो इसमें क्या कर दिया हमने 45 जोड़ दिया, 45 जोड़ दिया हमने, तो हमको यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको प्राप्त होगा यहाँ पर 720, ये ठीक है 720 प्राप्त हो गया। फिर क्या करेंगे, तीसरी संख्या वाला सिस्टम करेंगे, तो तीसरी संख्या पे हमें क्या होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये भाज्य होगा यहाँ पर, तो भाजक गुणे भागफल, तो भाजक कितना है 720 और भागफल क्या हो जाएगा हमारा गुणे ये पहली संख्या, अब ये क्या हो जाएगा पहली, उल्टा चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 से, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 720 गुणा 2, अभी कितना हो जाएगा 225, यहाँ पर वो वाला ये वाला से यहाँ पर जोड़ देंगे, तो इस तरीके से चीजें क्या प्राप्त हो जाएंगी आपको 1665 जो होगा संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, ये बड़ी संख्या होगी, और यहाँ पे छोटी संख्या हमसे पूछ रहा है, देखिए छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो 720 आपको मिला था, तो 720 आपको इसमें कहाँ मिला नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, और इनको करने का जो सही तरीका होता है जो हमने बताया था भाग देने वाला भागफल विधि द्वारा, तो यहाँ पे क्या लिखे थे, सबसे छोटी संख्या लिख लिए थे सबसे छोटी, फिर जो बड़ी संख्या थी उसको यहाँ पे लिख लिए थे, फिर जो यहाँ पे ये आपका जो भी आया था, फिर यहाँ पे कोई संख्या प्राप्त होगी, फिर जब रिमाइंडर में नहीं बचेगा, तो इस तरीके से करते चले। तो हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐसे दिया था, ये पूरी इंफॉर्मेशन दी थी और ये ऐसे दिया था, हमको उत्तर पाने के लिए क्या करना था, हमको उल्टा सॉल्व करना था। तो उसका सीधा सीधा फंडा क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और एचसीएफ एलसीएम में शेषफल होगा नहीं, तो इसको अगर नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करेंगे तो इस आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि 2 संख्याएं दी हुई हैं, 2 संख्याओं का अनुपात कह रहा है कि 3:5 है, यानी कि 3:5 है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम कितना दिया है 300 दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि छोटी संख्या बताओ, ठीक है, छोटी संख्या फाइंड करनी है। तो एलसीएम में क्या होता है, मान लो कि कोई 3 है और इसका x हो जाएगा पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, 5x हो जाएगी, यानी कि इनके गुणा में कुछ होगा। हमेशा रेशियो जो होता है आपका अनुपात होता है, इनके गुणे में कोई संख्या होती है, तभी वो नंबर हमें मतलब पूरा मिलता है। तो ऐसे हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, अगर इनको आपस में गुणा करते हैं तभी तो हमको इनका जो होगा एलसीएम प्राप्त होगा। तो 3x गुणे 5x, ठीक है, तो 3×5 = 15 हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। अब दिया क्या कि 15 रेशियो बराबर कितना दिया भाई, आपका कितना दिया 300 दिया है, तो इसको अगर इसको डिवाइड करोगे भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30, ये आपका क्या हो जाएगा 20 रेशियो आएगा। जब 20 रेशियो हमको मिला तो इसमें पूछ क्या रहा है कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी दी है 3 में गुणा कर दो 20 से। अगर बड़ी पूछ रहा हो तो 5 है, 5 दी है, 5 में गुणा कर दो 20 से, तो इसमें कितना हो गया 20×5 100 हो गया, और ये कितना हो गया 20×3 60 हो गया। अब इसमें छोटी संख्या ये हो गई, बड़ी संख्या 100 हो गई। पूछ क्या रहा है छोटी संख्या, तो इसका जो बी वाला ऑप्शन होगा ये 60 जिसमें दिया हुआ ये सही हो जाएगा। और देखिए इसमें ये रही राजस्व लेखपाल में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, यानी कि हम जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही हम क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिस्कस करवा रहे हैं। अगला देखते हैं, इसमें कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्या हो जाए शेषफल 1 बच जाए, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, क्या कह रहा है कि इनका एलसीएम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि अब ये संख्या कोई एक है, एक ही संख्या है और इतने नंबर से उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और कह रहा है कि सब में शेषफल 1 बचे। और ये क्वेश्चन देखिए चकबंदी लेखपाल में पूछा जा चुका, और ये जो क्वेश्चन है आपका एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर से ही सॉल्व होगा। अब इसमें लगेगा क्या, इसमें एलसीएम लगेगा। एलसीएम के लिए क्या कर लें
कि हमने बोला था कि आप इनके प्राइम फैक्टर कर सकते हो या फिर इस भागफल विधि द्वारा भी इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें क्या हो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और ये 2 हो, ये होगा नहीं, 2 दूना 4, ये 5 हो गया और 2 3 6, ये 7 ऐसे लिख लेते हैं। फिर 2 से यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। फिर 2 से कर लेते तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, मतलब 3 हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया, 2 से और ये 5 हो गया, अब ये 3 और 7। अब इसमें देखिए 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है और 7 बच रहा है, इस तरीके से। तो एक 3 ले लिया और ये 7 ले लिया और ये 5 ले लिया, 5 3 15 7 105 और 105 जो हो गया आपका, और गुणा कितना दिया है 2 दूना 4, ये 4 ले लो, तो 105 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका 420 हो जाएगा। अब इसमें एक चीज आपसे ये कह रहा है कि संख्या कितनी है 4 अंकों की छोटे से छोटी संख्या। अब इसको इतने नंबर से गुणा करो कि अंक क्या हो जाए इनके 4 हो जाए, क्योंकि ये 3 अंकों की है, हमको चाहिए क्या छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या चाहिए। तो 4 दूनी 8, 2 से गुणा करेंगे तब भी ये 3 ही नंबर की रह जाएगी, यानी कि ये 2 से गुणा करने पर कितना होगा 840 होगा, यानी कि अब 3 से इसको करेंगे तो 420 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 से 3 का 0 हो गया और 3 दूना 6 हो गया और 3 चौके 12 हो गया, ये 1260 हो गया। अब क्या होगी, ये इतने नंबर से ये संख्या पूरा विभाजित हो जाएगी, लेकिन एक कंडीशन ये दी हुई है कि शेषफल 1 बचता है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ बहुत बड़ा काम नहीं, ना कोई बहुत कुछ ट्रिक लग रही है इसमें। आराम से 1260 लिखो और इसमें जोड़ दो एक, 1260 में 1 जोड़ने के बाद आपको मिलेगा 1261 मिलेगा, 1261 मिलेगा। अब तुम इसमें किसी भी संख्या से इसको भाग दोगे जो दी हुई, कौन सी 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया, 5 है और 6 और 7, इनसे अगर तुम भाग दोगे तो हर कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, एक शेषफल प्राप्त होगा। वही हमने जोड़ दिया। अब देखते इसमेमें कौन सा है, देखो 1260 दिया, आपको कंफ्यूज करने के लिए एलसीएम निकालो आप ऐसे कर दो, और जबकि आंसर आपका क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर डी दिया हो आपका आंसर होगा 1261। ये क्या है, चकबंदी लेखपाल में, यानी कि आपका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ये आपका था एचसीएफ, इसमें देखा आपने एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मतलब जो हमने पढ़ा है वो कैसे यूज करोगे आप, तो इस तरीके से था। तो आपकी क्लास 4 होती है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।